शाहिद साहब, एक आम तासुर ये पाया जाता है कि अगर आपने गाड़ी ऑक्शन से ली है तो वो आपका नुकसान ही आप उसे उठाएंगे, उसमें घाटे का ही है और उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने ये गाड़ी वो ट्रेडर से ली है या प्राइवेट सेलर से ली है तो वो बेहतर है कि बजाय आप ऑक्शन से लें। लेकिन फिर भी ऑक्शन जो है उसमें हज़ारों की तादाद में गाड़ियां जो हैं वो डेली सेल हो रही होती हैं। आपका अपना जो है इस पे एनालिसिस, इस पे तबसरा क्या है? जनरल कंसेप्शन है हमारे कई लोगों में कि अगर गाड़ी ऑक्शन से आ रही है तो उस गाड़ी में ज़रूर कोई मसला है। तो ये मिथ है, ये रियलिटी नहीं है। ऑक्शन की गाड़ी देखिए, ऑक्शन में 4 कैटेगरी की गाड़ी ऑक्शन जाती है। एक वो गाड़ी जो कि कहीं नहीं बिकती, कोई नहीं बेच पाता, तो वो ऑक्शन में बिकती है क्योंकि वो कोई डीलर नहीं बेच रहा या उसके अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ऑक्शन में जा रही है। एक कैटेगरी ऐसी होती है, लाजमी होती है। फिर दूसरी कैटेगरी ऐसी वो होती है जो कि मेन डीलर पार्ट एक्सचेंज होती है। जैसे कि जो भी मेन डीलर्स हैं, मर्सिडीज़ है, BMW है, आप गए हैं, आपकी 4 साल पुरानी गाड़ी है, आप मेन डीलर के पास गए, गो के उस गाड़ी में कोई मसला नहीं है, आपने उनको कहा मेरी गाड़ी पार्ट एक्सचेंज कर लें और मुझे नई मर्सिडीज़ या BMW दे दें। तो वो क्या करेंगे कि अब जाहिर सी बात है, अगर आप BMW के शोरूम में मर्सिडीज़ लेके गए हैं तो वो मर्सिडीज़ सेल तो नहीं करेंगे। तो वो इस तरह की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो पार्ट एक्सचेंज के तौर पे वो अपने पास रख लेते हैं और फिर वो ऑक्शन में भेज देते हैं। तो मुमकिन है कि उन गाड़ियों में कोई मसला ना हो, गाड़ियाँ बहुत अच्छी हों, लेकिन चूँकि लोगों ने वो अपनी गाड़ियाँ डीलर्स के साथ पार्ट एक्सचेंज की हैं और वो उस डीलर की टारगेट मार्केट नहीं है या वो उस डीलर की एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वो डीलर ख़ुद नहीं सेल करता, वो ऑक्शन में भेज देता है। तो ये दूसरी कैटेगरी है उन गाड़ियों की जो कि ऑक्शन में आती हैं। तीसरी कैटेगरी उन गाड़ियों की है जो कि मुख्तलिफ कार बाइंग कंपनीज़ लोगों से बाई करती है। जैसे हमारे यूके में वी बाय एनी कार है और डिफरेंट वी वांट एनी कार है और मुख्तलिफ और बाइंग कंपनीज़ हैं जो कि गाड़ियाँ बाई करती हैं और वो ऑक्शन में बेचती हैं। उन गाड़ियों में भी मिक्स्ड है, कुछ गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ गाड़ियाँ बहुत ख़राब होती हैं, कुछ गाड़ियाँ बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। तो मतलब हर तरह की गाड़ी ऑक्शन में जारी होती है। ये तीसरे कैटेगरी की। फिर चौथी कैटेगरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपके लिए समझने के लिए, आसान बनाने के लिए ये 4 कैटेगरीज़ में ऑक्शन की गाड़ियों को डिवाइड किया। चौथी कैटेगरी उन गाड़ियों की है जो कि लीज़ की गाड़ियां हैं, जो फाइनेंस की गाड़ियां हैं। किसी ने ब्रांड न्यू गाड़ी ली है, 3 साल इस्तेमाल की है, उसके बाद उसने वो गाड़ी लीज़ कंपनी को या फाइनेंस कंपनी को वापस करनी है। तो ये जो चौथी कैटेगरी की गाड़ी है ये भी ऑक्शन में जाती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखने और समझने वाली हैं। मसलन कि लीज़ की गाड़ी है तो एक इंसान ने इस्तेमाल की हुई है या एक कंपनी ने लीज़ पे ली थी और 10 ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे थे। फिर इसी तरह अगर लीज़ की गाड़ी है तो टैक्सी में तो चली हुई है, टैक्सी में तो नहीं चली हुई। अगर टैक्सी में चली हुई है तो उसके हिसाब से मतलब मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि उसके अंदर कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये देखना है कि अगर वो गाड़ी टैक्सी में चली हुई है तो उसकी प्राइस उसके हिसाब से होनी चाहिए। फिर इसी तरह अगर वो फाइनेंस की गाड़ी है तो ज़्यादातर फाइनेंस और लीज़ कंपनीज़ की टर्म्स एंड कंडीशंस में ये बात शामिल होती है कि द कार हैज़ टू बी मेंटेन प्रॉपर्ली। तो इफ़ एनीथिंग इट्स अ गुड थिंग कि लीज़ और फाइनेंस की गाड़ी है, क्योंकि वो फुली मेंटेन्ड होगी, उसकी सर्विस हिस्ट्री सही इंटरवल पे हुई होगी, उसके ब्रेक्स और टायर्स सही टाइम पे चेंज हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं जब हम ऑक्शन से बाय करते हैं। अब सवाल ये है कि ऑक्शन से क्यों बाय करें, फ़ायदा क्या है, ज़रूरत क्या है। ऑक्शन से अगर आप गाड़ी बाय करते हैं तो आपको कदरे सस्ती मिल जाएगी, आपको जो कॉस्ट ऑफ परचेज़ है वो नीचे आ जाएगी। मेरे ख़्याल से अमूमन मॉनेटरी डिफरेंस एटलीस्ट 1000 to 1500 होता है। अगर आप ऑक्शन से गाड़ी लेते हैं तो थोड़ी सस्ती मिल जाती है, लेकिन अब डीलर से अगर आप गाड़ी लेते हैं तो वो आपको थोड़ी सी महंगी ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके साथ डीलर ने ये सारी चीज़ें चेक की हुई होती हैं। डीलर ने आपको फाइनेंस भी प्रोवाइड करना होता है, डीलर ने अपनी जो गाड़ी आप दे रहे हैं वो पार्ट एक्सचेंज में भी ले लेंगे। आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो वो भी पेमेंट हो जाएगी। ऑक्शन में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। लेकिन अगर कोई ऑक्शन से गाड़ी लेना चाहता है और समझता है कि हमें कुछ सेविंग हो जाएगी, समटाइम्स 1000, 1500, 2000 से भी ज़्यादा सेविंग हो जाती है, तो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ लक।
तो अगर आप ऑक्शन से गाड़ी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ख़ुद अगर अवॉइड करें कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं जाके गाड़ी ले लूँगा और कोई मसला नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ऑक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि देखनी पड़ती हैं, एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। प्राइवेट जो क्लाइंट जाता है, प्राइवेट बंदा जो बाय करने जाता है, वो उसको फ़ीस भी थोड़ी सी ज़्यादा देनी होती है। तो किसी डीलर से, किसी जानने वाले से जिसका एक्सपीरियंस हो, उससे रब्ता करें। हम ये एवरी डे ये काम करते हैं, तो किसी एक्सपीरियंस बंदे के तवज्जुह से, उसके रेफरेंस से, उसके एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके आप ऑक्शन से गाड़ी ले सकते हैं। आपकी अच्छी खासी सेविंग हो सकती है। आखिर में तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और तबसरा यूके का भी बहुत शुक्रिया हमें ये मौका देने के लिए कि हम ये तमाम मालूमात आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हुई होंगी, आपके काम आएंगी। इसके अलावा मज़ीद अगर कोई आपके जहन में सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। ऑल्टरनेटिवली तबसरा यूके से या हमसे रब्ता करें और वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू एज मच एज़ वी कैन। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आज आपने शाहिद महमूद का तबसरा सुना गाड़ियों के हवाले से। आपका और शाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।